अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जितने भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर टेक्स्ट से रिलेटेड होंगी। सो जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो होगी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अब बेसिकली सीएसएस की जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू आप अपने सीएसएस की कंटेंट को और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। या तो आप उसको सेंटर कर दें, या आप उसको लेफ्ट कर दें, या आप उसको राइट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका कंटेनर। इसको मैं नाम दे देता हूँ पैराग्राफ। ये है आपका पैराग्राफ है कंटेनर, जिसके अंदर इसका कंटेंट है। यहाँ आपने कुछ भी लिख दिया। अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूं तो ये अपने कंटेनर के कुछ इस साइड पर हो जाएगा, सेंटर में। और अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दूं तो ये अपने कंटेनर की लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूं तो ये अपने कंटेनर के राइट साइड पर चला जाएगा। इसका जितना भी टेक्स्ट है सिर्फ वो, कुछ इस तरीके से। ये स्टार्ट और एंड टू एडवांस प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस्ड हुई थी सीएसएस 3 के अंदर। उससे पहले सेंटर, लेफ्ट और राइट ही यूज हुआ करती थी सीएसएस के पुराने वर्जन्स के अंदर। सो स्टार्ट और एंड को हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सेंटर, लेफ्ट और राइट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे एंड देन मैं कट कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हम लोग वॉल एप्लेट कोड जनरेट करेंगे एंड देन हम लोग सिंपली लिंक ये सब लिखेंगे। ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिंक कॉलन सीएसएस लिखा, ये सीएसएस के यूआरएल को जनरेट करने का एक सिंपल तरीका है जो कि आपके कोड को आसान बनाएगा। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ जनरेट करवाता हूँ। दिस इज माय पैराग्राफ। अब इसको मैं कॉल करता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू एंड देन मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब आप लोग देखेंगे ये जो पैराग्राफ है और इसके अंदर का जो कंटेंट है, इसका कंटेंट सेंटर में हो जाएगा इसके कंटेनर के। ओपन विथ लाइव सर्वर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा पैराग्राफ था ये अपने कंटेनर के मतलब पैराग्राफ टैग के बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं एंड यहाँ स्केल पर क्लिक करूंगा। ये जितना भी ब्लू हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं ये पैराग्राफ कंटेनर है। और इसके अंदर जो आप दिस इसमें पैराग्राफ देख रहे हैं ये इस कंटेनर का कंटेंट है। सिंपल। अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दूं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो ये अपने कंटेनर की लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। और अगर उसको मैं टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूं तो ये अपने कंटेनर के राइट साइड पे चला जाएगा। अब ये जो स्टार्ट और एंड है इनके अंदर सिंपली स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट और एंड का मतलब होता है राइट। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी, तुर्किश और जितनी भी ज़्यादातर लैंग्वेजेस होती हैं वो नोटबुक के लेफ्ट साइड से शुरू होती हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो नोटबुक के इस साइड से शुरू होती हैं, मतलब कि राइट साइड से। इस टाइप के सिनेरियो में जो हमारा स्टार्ट है उसका मतलब होता है लेफ्ट और जो एंड है उसका मतलब होता है राइट। लेकिन ये जो सिनेरियो है सिर्फ उन लैंग्वेजेस के लिए है जो कि नोटबुक के इस हिस्से से शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू, पर्शियन, अरबिक, इस टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो डॉक्यूमेंट के राइट हैंड से शुरू होती हैं। सो इस टाइप के सिनेरियो में जो स्टार्ट प्रॉपर्टी होगी इसका मतलब लेफ्ट होगा और जो एंड होगी इसका मतलब राइट होगा। इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दे दूं इसको स्टार्ट तो फिर आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पर चले जाएगा जो कि डिफॉल्ट होता है। डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, इसको रिमूव करते हैं।
आप लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में हो गया है। एंड अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाना चाहूँ, मतलब डॉक्यूमेंट के राइट साइड पर, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है डॉक्यूमेंट के एंड में चला गया, मतलब कि डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पर चला गया। इसको मैं 100 कर देता हूँ, ये काफी होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है CSS की टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी उन सिनेरियोज में इस्तेमाल होती है जिनमें हमें अपने टेक्स्ट के डेकोरेशन स्टाइल को चेंज करना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूँ कि अपने टेक्स्ट के नीचे जो है एक अंडरलाइन आ जाए, तो सिंपली मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दूंगा। मैं चाहूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है इसके सेंटर में कट लग जाए, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो का यूज करूंगा। और अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसके ऊपर एक लाइन आ जाए, तो सिंपली मैं टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन इस्तेमाल करूंगा, कि जो मेरा टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। अब समझते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। मैं यहाँ पर आऊंगा एंड देन इसको हम लोग अभी के लिए रिमूव कर देते हैं या इसको रहने देते हैं। या मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मेरा टेक्स्ट था उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन डिस्प्ले हो गई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टेक्स्ट को कट कर दिया है। ये ज़्यादातर उन वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होता है जो कि ई कॉमर्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर मैंने एक डिस्काउंट चलाया 50% का, या जितने भी परसेंट का चलाया। हम पैराग्राफ की जगह पेन इस्तेमाल करते हैं, देन इसके अंदर हम लोग लिखते हैं $5.99 $2.99। इसको हम लोग आईडी दे देंगे S1 की, और इसको आईडी दे देंगे हम लोग S2 की, स्पेंड 1 और स्पेंड 2। देन सिंपली मैं स्पेंड 2 को कॉल करूंगा S2 से, वेरी कैपिटल में आ रहे हैं S2। एंड देन मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है लाइन थ्रो कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो फिर आप लोग देखेंगे ये जो मेरी डिस्काउंटेड प्राइस थी वो तो सिंपल नजर आ रही है, लेकिन जिस पर मैंने लाइन थ्रो लगाया था वो कट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन को जो है थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, यूजर को लगे कि हाँ आपने सच्ची मुच्ची में वेबसाइट के अंदर कोई डिस्काउंट दिया है। तो ये तो था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। अब पढ़ते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, जिसके थ्रू आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा कुछ तरीके से। और अगर मैं चाहूँ कि इसके ऊपर एक लाइन आ जाए, तो सिंपली मैं यूज करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। ओवर का मतलब ऊपर होता है, और ओवरलाइन का मतलब होता है कि इसके ऊपर एक लाइन डिस्प्ले हो जाए कुछ इस तरीके से। तो ये तो था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉन्ट वेट। अब जो फॉन्ट वेट है वो बेसिकली बताता है कि आपका जो फॉन्ट है उसका वेट कितना होगा, 200, 300, या वो बोल्ड होगा, या फिर वो थोड़ा सा लाइट होगा, या फिर वो नॉर्मल होगा। इसको समझते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ अपने HTML की फाइल के अंदर आता हूँ, वास्तव में लिखता हूँ दिस इज माई डिस्काउंटेड प्राइस, एंड देन ये कौन सा था, ये S1 था। तो इसके अंदर मैं लेता हूँ, तो हम लोग रिमूव कर देते हैं, एंड इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड। यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे कि जो मेरा नॉर्मल फॉन्ट है और ये जो मेरा बोल्डेड फॉन्ट है,
ये नॉर्मल फॉन्ट से काफी ज्यादा वेटेड लग रहा है देखने में, और ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड भी लग रहा है। तो बेसिकली फॉन्ट वेट के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका फॉन्ट जो है कितना ज्यादा मोटा या पतला होगा। मैं इसको कर देता हूँ लाइटर। है लाइटर, आई थिंक ये लाइटर जो है कुछ खास वर्क नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी फॉन्ट फैमिली पर, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज का टॉपिक। अब बेसिकली फॉन्ट फैमिली होती क्या है? फॉन्ट फैमिली डिफाइन करती है कि आपका जो फॉन्ट है उसका स्टाइल क्या होगा। क्या वो दिखने में थोड़ा सा कर्व लगेगा, या फिर उसके लेटर्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी, या फिर उसके लेटर्स के दरमियान स्पेस कम होगी, या फिर उसके जो लेटर्स हैं वो छोटे छोटे होंगे। सो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये फॉन्ट फैमिली के अंदर आती हैं। बेसिकली फैमिली किसी भी चीज़ के ग्रुप को कहते हैं, और फॉन्ट फैमिली फॉन्ट के ग्रुप को कहते हैं। यहाँ मैं बहुत सारी फॉन्ट फैमिली सेव करके रखी हुई है, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली फैमिली है वो है सैंस सेरिफ, मॉडर्न स्टाइल, और एरियल, वर्डाना और हेल्वेटिका। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जो कि सैंस सेरिफ फैमिली के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और जो सेरिफ है इसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन और जॉर्जिया फॉन्ट इंक्लूडेड होते हैं। ये जो डिफॉल्ट फॉन्ट आप लोग देख रहे हैं ये कहलाता है टाइम्स न्यू रोमन। ये डिफॉल्ट होता है, और अगर मैं इसका फॉन्ट स्टाइल कर दूं, आई मीन फॉन्ट फैमिली कर दूं जॉर्जिया, देन आप लोग देखेंगे कि इसका स्टाइल नॉर्मल फॉन्ट के स्टाइल से काफी ज्यादा प्यारा हो चुका है। ये हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं टाइम्स न्यू रोमन, और ये है हमारा वो फॉन्ट फैमिली जिसको हमने अभी अभी इम्प्लीमेंट किया है, जॉर्जिया। अगर मैं इसको हटाकर सीओ, आई थिंक यही वाले एंटर करूंगा, तो इतनी बड़ी लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये सब सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉन्ट का नाम है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो मेरी सीएलएस है वो सीओ की यूआई को प्रॉपर्टी प्रायोरिटी देगी, कुछ इस तरीके से। एंड अगर ये मेरी डॉक्यूमेंट पर नहीं चलेगी तो फिर ये टाहोमा स्टाइल को प्रायोरिटी देगी, जो कि सेकंड प्रायोरिटी है। एंड अगर ये भी नहीं चलेगी तो फिर ये जेनेवा जेनेवा को प्रायोरिटी देगी। एंड अगर ये भी नहीं चलेगी तो फिर ये वर्डाना फॉन्ट फैमिली को प्रायोरिटी देगी। और अगर ये भी नहीं चलती तो फिर एंड में ये सेंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली को प्रायोरिटी देगी। इस तरह बहुत सारी फॉन्ट फैमिली के ग्रुप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। अभी मैं इसको फॉन्ट फैमिली दे दूंगा सीओ सीओ यू एफ आई, ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरीके से। तो ये तो था हमारा फॉन्ट फैमिली का टॉपिक। इसके अंदर हमने टाइम्स न्यू रोमन और जॉर्जिया और सेरिफ स्टाइल पढ़े। और जितने भी स्टाइल हैं इनमें से कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। ये काफी ज्यादा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, सो इसको हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है लाइन हाइट का टॉपिक। अब बेसिकली लाइन हाइट ये डिफाइन करती है कि जो आपके लाइन पैराग्राफ की लाइंस हैं उनके दरमियान कितनी स्पेसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल ये थी आपकी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपने सारा का सारा पैराग्राफ लिखा है, ये सारा। इसके दरमियान जो स्पेस होती है वो कहलाती है लाइन हाइट, कि आपकी जो पैराग्राफ की लाइंस होंगी उनके दरमियान कितनी स्पेसेस होंगी, और ये नंबर्स के अंदर डिफाइन करी जाती हैं। यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो पर आऊँगा एंड सिंपली यहाँ इसको कॉपी करके बड़ा पैराग्राफ लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड देन जो मेरा S1 है उसके अंदर मैं लाइन हाइट दे दूंगा 4 की। यहाँ आप लोग देखेंगे
कि जो मेरी डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट होती है, आई थिंक वो 2 या 1 होती है। एज़ कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट, ये वाली लाइन हाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गई है। सो बेसिकली लाइन हाइट के थ्रू आप अपनी पैराग्राफ की लाइन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। वेट, S1 है तो ये S1, लेकिन इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और उसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इसको गलती से जो है ब्लॉक एलिमेंट के अंदर यूज़ कर रहा था, इसलिए ये सही से यूज़ नहीं हो पा रही थी। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली बार पढ़ाया था कि जो हमारी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं वो सिर्फ उतनी स्पेसेस लेती हैं जितनी इनको चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये है मेरे स्पेन का कंटेनर जो सिर्फ उतनी स्पेस लेते हैं जितनी इसको चाहिए। सो ये और ज़्यादा स्पेस लेगा नहीं। सो हमारा जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है वो भी वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। सो अगर मैं इसको डिफ के अंदर लिखूंगा तो डिफ जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है। और अगर इसके अंदर मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि ये डिफ जो है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो है अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पेस घेरता है। सो इसको जो है मुझे डिफ के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर को गेट करेगा। इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। वेट, लाइन एट तो 0 कर दी थी मैंने, इसको मैं कर देता हूँ 3। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। अब बेसिकली अगर आपको अपने फॉन्ट को कैपिटलाइज, अपर केस या लोअर केस करवाना हो तो आप लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज होता है, जब भी हम उसको यूज करते हैं तो जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटलाइज्ड हो जाता है, मतलब अपर केस में चला जाता है। और जो अपर केस होता है हमारा, उसके अंदर हमारे पैराग्राफ के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब के सब कैपिटल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड नहीं, सारे के सारे वर्ड्स जो कि हमारे पैराग्राफ के अंदर प्रेजेंट हैं। और जो लोअर केस है वो सारे के सारे लेटर्स और वर्ड्स जो कि हमारे पैराग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको वो लोअर केस के अंदर डिस्प्ले कर देगा, चाहे उसके अंदर कैपिटल लेटर हो या ना हो। इसको हम लोग समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं पहला लेटर कर देता हूँ, इसको स्मॉल कर देते हैं, एंड देन इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कर देते हैं हम लोग कैपिटलाइज। तो जो इसका पहला लेटर होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस का टी कैपिटलाइज्ड है, इसका आई कैपिटलाइज्ड है, माई का एम, डिस्काउंटेड का डी और प्राइस का पी जो है अपर केस में है। सो इसके लिए हम लोग कैपिटलाइज का यूज करते हैं। और अगर हम चाहें इस सारे के सारा जो पैराग्राफ की लाइंस हैं वो सब की सब जो है कैपिटल में आ जाए, सो हम लोग सिंपली इसको दे देंगे अपर केस, अपर केस। सो इस तरीके से सारी की सारी जो लाइंस हैं वो अपर केस में डिस्प्ले हो गई हैं। और अगर इसको लोअर केस में डिस्प्ले करवाना चाहें तो सिंपली इसको मैं लिखूंगा लोअर केस, एंड देन ये लोअर केस में डिस्प्ले हो जाएंगी, चाहे इसके अंदर कुछ कैपिटल लेटर्स हों या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइन है दिस माइस डिस्काउंटेड, अगर ये कैपिटल के अंदर होगी तो वो इसके कैपिटल लेटर्स को इग्नोर करके उनको भी जो है स्मॉल लोअर केस में कर देगा बिल्कुल। सो ये था हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सीएसएस के टॉपिक की तरफ, जो कि हैं हमारे सीएसएस के एब्सोल्यूट यूनिट्स। सीएसएस के यूनिट्स की टू टाइप्स होती हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव यूनिट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट यूनिट्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली हम यूनिट्स को डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूँ, सो
पंजाब से लेकर हैदराबाद तक का अगर मुझे डिस्टेंस मालूम करना है तो मैं किलोमीटर्स में मालूम करूंगा। अगर मुझे अपने बेड का डिस्टेंस मालूम करना है तो मैं इसको इंचेस में मालूम करूंगा। और अगर मुझे अपने कबर्ड का साइज मालूम करना है तो मैं इसको फीट से मालूम करूंगा। तो ये जितने भी मैंने अभी चीज़ों की बात की है वो कहलाते हैं यूनिट्स। किलोमीटर का यूनिट है एम के एम, एंड फीट्स का यूनिट है एफ टी, इंचेस का इंच, एंड सेंटीमीटर का सी एम और मीटर का एम। तो ये सारे तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताए। अब सी एस एस के अंदर जो यूनिट्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स, वो होते हैं पिक्सल्स। अब सी एस एस के अंदर 1 इंच बराबर होता है 96 पिक्सल्स के, और 96 पिक्सल्स बराबर होते हैं 1 इंच के। इसको समझते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने S1 का टेक्स्ट इसको थोड़ा सा बड़ा करना हो तो मैं सिंपली फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको कर दूंगा 30 पिक्सल्स। अभी जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है ये हमारे फॉन्ट के साइज को डिफाइन करती है कि हमारा फॉन्ट कितना ज़्यादा बड़ा या कितना ज़्यादा छोटा डिस्प्ले होगा हमारे वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ फाइनली। आई थिंक ये सही रहेगा। ये सही है। सो बेसिकली इसका जो मैंने यूनिट दिया वो पिक्सल है। अगर मैं इसमें इंच लेना चाहूँ तो मैं सिंपली 1 लिखूंगा एंड देन IN। IN का मतलब होता है इंच। सो आप लोग देख सकते हैं ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि CSS के अंदर 96 पिक्सल्स 1 इंच के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे मैं 30 पिक्सल दे दिया तभी ये ओवरफ्लो हो गया था, मतलब डॉक्यूमेंट से बाहर आ गया था कुछ इस तरीके से, और मुझे यहाँ स्क्रॉल करके इसको व्यू करना पड़ रहा था। अब 96 पिक्सल्स, अगर मैं इसको 96 पिक्सल दे दूं तब भी इसका साइज इतना ही रहेगा, क्योंकि 96 पिक्सल्स और 1 इंच ये दोनों यूनिट्स आपस में इक्वल हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी CSS की ही वीडियो होगी, और उसके अंदर हम लोग CSS के बॉक्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।